लनस्फ़अन से लनस्फ़अन क्यों पढ़ा जाता है, नून खफीफा को अलिफ से क्यों बदला गया। मेरा मकसद तनकीद करना नहीं बल्कि आपके सामने एक इल्मी बहस को रखना है ताकि आपको भी कुरान पाक के जो अल्फाज हैं उनकी हकीकत से आप आगाह हो सकें। ये बात याद रखें कि लनस्फ़अन जो दो ज़बरें आई हैं वो दो ज़बरें किसी सहाबी ने तो नहीं लिखी हैं, क्योंकि सहाबा के ज़माने में नुक्ते और ज़ेर ज़बरें नहीं लिखी जाती थी। ये नुक्ते ज़ेर ज़बरें ये सहाबा के बाद लिखी गई। हजरत अबुल असवद वो सहाबी नहीं थे, उन्होंने ये काम स्टार्ट किया अजमियों की आसानी के लिए। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने बकायदा हायर करके लोगों को इस काम की तकमील की। तो जेर जबर पेश और नुक्ते ये काम तो सहाबा के दौर के बाद के हैं। अलबत्ता सहाबा ने अलिफ लिखा, नूने खफीफा को अलिफ में तब्दील करके लिखा। तो ऐसा क्यों किया गया? क्या उस जमाने में ये ट्रेंड था, ये रिवाज था कि जो नूने तकीद खफीफा होगा उसको अलिफ में तब्दील किया जाएगा? तो इसके बारे में अगर हम कुतुब देखें तो हमें यह बात मिलती है कि अरबों का मशहूर शायर जिसका नाम है आशा कैस, इसको आशा अकबर भी कहा जाता है, और ये इतना मशहूर है कि आज पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में इस अरबी शायर के अशार पढ़ाए जा रहे हैं और बकायदा पेपर में आते हैं। और ये वो शायर है कि जिसका लकब था सन्नाजतुल अरब। सन्नाजतुल अरब का आसान मतलब ये है कि इसके अशार को तरन्नुम में गाया जाता था, इसके अशार को तर्ज में सुनाया जाता था। तो बड़ा कमाल का शायर, इसने हुजूर अलैहिस्सलाम का जमाना भी पाया और जमाने जाहिलियत का जमाना भी पाया। तो जब ये हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ रहा था, इसने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में पूरा एक कसीदा गाया। कुफार को जब पता चला कि ये हुजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आ रहा है तो कुफार डर गए। उन्होंने कहा अगर ये बंदा जो कमाल का पोएट है, कमाल का शायर है, अगर ये बंदा इस्लाम ले आया तो ये अपने अशार के जरिए अरबों में आग लगा देगा और मामला खराब हो जाएगा। तो ये वो शायर है, इसका शेर, इसने अपने शेर के अंदर इसने एक शेर कहा और उस शेर के अंदर इसने नूने खफीफा को अलिफ से बदला है। मैं आपके सामने वो शेर रखता हूं। इसका शेर है, ये कहता है ला तहमद शैतान, कि शैतान की हम्द मत करो, वल्लाह फहमदा, बल्कि अल्लाह की हम्द करो। फहमदा यानी इहमद, ये अमर का सीगा है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर अमर, इहमद तू हम्द कर। अब उसके बाद आया अलिफ। तो मुफस्सिरीन कहते हैं वो जो अलिफ है वो नूने खफीफा के मुकाबले में है, नूने खफीफा से बदला हुआ है। ये कौन सी किताब है? अल बुस्तान फी इराबी मुश्किलातिल कुरान, ये बकायदा तफसीर की किताब है। मुगनिल लबीब नहव की किताब है, बड़ी मशहूर किताब है, इसमें भी ये बात लिखी हुई है। तफसीर कुर्तुबी, इमाम कुर्तुबी अलैहि रहमान ने भी इस बात को नकल किया है और इसी शायर का एक और शेर लेकर आए। वो शेर क्या? वला ताबुदिश शैताना, शैतान की इबादत मत करो, वल्लाह फाबुदा, बल्कि अल्लाह की इबादत करो। ये भी इसी शायर का शेर है। यहां भी जो फाबुदा है, वो जो आखिर में अलीफ है, वो नूने खफीफा से बदला हुआ है, असल में था फाबुदन। इमाम कुर्तुबी ने तो बकायदा अपनी तफसीर कुर्तुबी के अंदर लिखा है कि ये असल में था फाबुदन, लेकिन वक्फ करते हुए फाबुदा कर दिया। तो ये मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जो शायर है आशा अकबर, इसने अपने अशार में नूने खफीफा को अलिफ से बदला हुआ है और ये उस वक्त की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाने में नूने खफीफा को अलिफ से बदलने का ट्रेंड था, ये रिवाज था, और सहाबे किराम ने ऐन उसी मुरव्वजा रस्मुल खत के मुताबिक कुरान पाक में नूने खफीफा को अलिफ से तब्दील किया। तो ये तब की बात थी जब अभी ग्रामर का वजूद ही नहीं था, अभी तो ग्रामर स्टार्ट ही नहीं थी हुई। फिर सहाबा के जमाने के बाद जब ग्रामर का वजूद आया, जब ग्रामर लिखी गई, ग्रामर की कुतुब लिखी गई, तो क्या उन कुतुब में ऐसा कोई उसूल है? आप तफसीर की कोई भी किताब उठाकर देख लें जहां पे लुग़वी बहस होती है, आपको ये बात लिखी हुई मिलेगी कि नूने खफीफा को अलीफ से बदला जाता है। यानी ये कोई ऐसा उसूल नहीं है जो छुपा हुआ है, ये शाज़ो नादिर उसूल नहीं है। एक मिसाल आपको दूंगा, एक मशहूर किताब है जो आज से तकरीबन 800 साल पहले लिखी गई और उस किताब की 43 शुरूहात अब तक लिखी जा चुकी हैं। वो किताब है अल्फिया
ابن مالک. ابن مالک مشہور نحوی ہیں جو 13ویں صدی کے تھے. انہوں نے 1000 اشعار لکھے اور 1000 اشعار میں پوری نحو کو سمیٹ دیا. A to Z پوری نحو انہوں نے 1000 اشعار کے اندر لکھ ڈالی، جس شعر میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ اختصار کے ساتھ جب کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو پھر صرف مشہور قاعدے لکھے جاتے ہیں. تو انہوں نے 1000 لائنوں میں پوری نحو لکھنی تھی، لیکن ایک پوری لائن انہوں نے اس قاعدے کے لیے لکھی اور انہوں نے کہا وَأَبْدِلًا کہ نون خفیفہ کو بدلو بعد فتح کے بعد الفن الف سے، یعنی فتح کے بعد اگر نون خفیفہ آ جائے تو اسے آپ الف سے تبدیل کریں گے. پھر انہوں نے باقاعدہ مثال دی، کہا کما تقول فی کفن کفا، جیسے کہ تم کفن میں کفا کہتے ہو. یعنی کفن یہ نون خفیفہ کا صیغہ ہے، کف امر ہے اس سے بنا کفن. کفن کو کہتے ہیں جیسے کہ تم کفن کو کفا پڑھتے ہو، یعنی نون خفیفہ کو الف سے تبدیل کرتے ہو. اور وہ یہ مثال دے رہے ہیں کما تقولو، جیسے کہ اے عربو تم کہتے ہو. حالانکہ مثال وہ دی جاتی ہے جو بالکل عام ہو، جو مشہور و معروف ہو. مثال دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز عام ہے اس چیز کو بیان کر کے سمجھا دیا جائے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قاعدہ بالکل عام ہے، یہ نحات کی کتب میں لکھا ہوا ہے، تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قاعدہ عام نہیں اور لنصف عن یہ عام قاعدے سے ہٹ کر ہے اور ظاہری غلطی بھی نہیں ہے، قرآن پاک میں حقیقی غلطی تو ہے ہی نہیں ہے، قرآن پاک ظاہری غلطیوں سے بھی پاک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، جو نحات اس زمانے میں عرب کے ہیں انہوں نے بھی یوٹیوب میں بار بار اس قاعدے کو بیان کیا ہوا ہے کہ نون خفیفہ کو الف سے بدلا جاتا ہے.